यहाँ के देवी देवताओं के चरणों में नमन करते हुए much that I would have loved to be with you. ऐसी बात नहीं कि मैं लिखना चाहता था, उस समय का कुछ एक ऐसा आकलन हुआ हुआ कि मैं तो आपकी सिर्फ स्वास्थ्य केंद्र को उद्घाटन के लिए आया था, मेरे को वापस जाना था. So people are waiting, that is why. संजय अवस्थी जी को भी बड़ा जरूरी काम था, जाना पड़ा था और I do appreciate. पर सचमुच में मैं बता रहा था कि प्राइज तो हमेशा जो पेरेंट्स होते हैं या जो कोई और खास तौर जैसे प्रिंसिपल साहिब होते हैं वो ही दिया करते हैं. ये प्रथा भी बदलनी चाहिए कि माननीय मंत्री आएंगे तब वो तो दे. गलत प्रथा है. फिर भी हमारे बीच श्री सतीश कश्यप जी, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस, श्रीमती सुनीता ठाकुर जी प्रधानाचार्य कर रहे हैं गवर्नमेंट सीनियर सेक्रेटरी स्कूल धनाडू घाट, श्रीमती मधुबाला ठाकुर जी प्रधान ग्राम पंचायत घनागू घाट, श्री प्रवीण ठाकुर जी उप प्रधान ग्राम पंचायत घनागू घाट, ग्राम पंचायत घनाडू घाट के सभी सदस्यगण जिन्होंने भूमि दान की है, श्री कांशीराम ठाकुर जी बहुत बड़ा काम किया उन्होंने. हमारे विपणन एवं उपभोक्ता महासंघ के श्री सुरेंद्र ठाकुर जी, संगठन महासचिव श्री कमलेश शर्मा जी, डायरेक्टर एपीएमसी श्री दयालाल शर्मा जी, विभागों से आए सभी अधिकारी कर्मचारी, सभी माताएं और सब प्यारे बच्चों और महिला मंडल कलारन और जो भी यहाँ के दूसरे खासकर महिला संगठन आए हैं और सभी यहाँ पे कल का भविष्य प्यारे बच्चों. जैसे मैंने कहा कि आप लोगों के बीच में रहना चाहता था कुछ एक देर, परंतु समय ही कुछ ऐसा होता है जो जिसकी वजह से मुझे आपके हाथ जाना पड़ रहा है जल्दी. विद्यार्थी जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है और मैं जानता हूं कि जो आपका ये साल भर तक का परफॉर्मेंस होती है उसके बेस पे आप बच्चे आते हैं यहाँ पे और ये सचमुच बहुत सुंदर क्षण होते हैं. कि मैं कह रहा था प्रिंसिपल साहिबा को कि 100 साल पहले when I was deputy director myself, way back नेशनल क्रेडिट कोर में और आर्म फोर्सेस से कई बार ड्यूटी लगती है नेशनल क्रेडिट कोर में जाओ तो वहाँ एक स्कूल होता था पटना में. वो जो ब्रदर मॉन्टफोर्ट थे उसके प्रिंसिपल, वो किस प्रकार से आपको जितने भी प्राइजेज बांटवाते थे वो कहते थे जो बच्चों के पेरेंट्स हैं और जो यहाँ के दूसरे लोग हैं वो इनको इनाम देंगे ताकि बच्चों को महसूस हो कि देखो हमारे माता पिता भी गौरवान्वित होते हैं. अभी ठीक है मैं तो आपको दे जाऊंगा, मुझे क्या पता कि अनुराधा कौन है, सुनीता कौन है, मधुबाला कौन है, परंतु दे दिए. तो ये चली आ रही प्रथा है कि वही कमरे में हमने लटका दिया, हमारे को मंत्री महोदय आए थे. ये नहीं, अगर आपके पेरेंट्स आपको इनाम देते तो वो भी कितना महसूस करते हैं कि देखो मेरे बच्चे ने आज फर्स्ट क्लास फर्स्ट ली या उसने इंग्लिश में अच्छा काम किया. दैट इज वाई आई अप्रिशिएट जो बहुत साल पहले मैंने बात देखी थी. हमें हर प्रथा को बदलना चाहिए. हम ऐसे ही एक प्रथा लेकर बैठे होते हैं कि दुनिया भर की मालाएं 3-4 मन बचाया, किसी गर्दन टूट जाए मालाएं डालनी है. देखा जाए तो एक फूल भी बहुत है, अगर श्रद्धा से जाए तो छोटा सा फूल भी बहुत है. और ये जितनी भी उल्टी सीधी जितनी धोखे दे के आगे जाना फिर मिलना ऑल दैट, मैं इन सब चीज़ों को इनडिसिप्लिन कहता हूँ और लगभग 27 वर्ष से कह रहा हूँ कि हमेशा अगर कोई भी वीआईपी आता है तो एक क्षण के आराम से खड़े हो जाइए, वो सबको नजर आएंगे. और मैं बहुत बार कहता हूँ कि यूट्यूब पे जाइए. जब क्वीन एलिजाबेथ अभी थोड़े दिन पहले उनका आखिरी सेरेमनी थी जो रेस्टिंग सेरेमनी होती है जिसमें उनका अपना सिस्टम है, सारी दुनिया उनके कुछ मिलियन लोग आए थे, 1 इंच भी कोई नहीं हिला. जहाँ पे हैं बॉडी आई सब लोग
अच्छा, यहाँ भी क्या, कोई भी और कभी आप देख सकते हैं, ये डिसिप्लिन हमें सीखना चाहिए। अब मैं हर एक जगह इस बात को बोलता भी रहता हूँ, लेकिन होता इस पर असर नहीं होता। जब ये भी आएगा तो बड़ी जोर के धक्के मारेंगे, कोई बड़े, चलो ठीक है, ये आपकी श्रद्धा है, आपकी रिस्पेक्ट है, आदर है वो, लेकिन वो नमस्ते करके या खड़े होकर भी कहा जाता है, धक्के देकर नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि जब भी कोई कार्यक्रम हो उसमें नई चीज़ें लाओ और वो काम करो जो अच्छा लगे। ये जरूरी नहीं कि नहीं बस वहाँ दुनिया भर की मालाएं लानी है, 2 मन पक्के फूल भी लाने हैं, और फजूल में एक तो हम पर्यावरण को खराब कर रहे हैं। पर्यावरण के शायद जो फूल हैं उनको वहीं पर नहीं देना चाहिए जहाँ पर पैदा होते हैं, बट क्षमा मांगते हुए एक छोटा सा फूल देकर देना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग इसको बदलते नहीं हैं। मेरा मानना है कि बदलनी चाहिए। अब सतीश पहले सब तो हम विनोद, सतीश, सभी लोग कितना काम किया इन लोगों ने। और मैं मेंबर पार्लियामेंट था, इनफैक्ट सेना के बाद आने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि इनके साथ जाओ गाँव में, यहाँ से लेकर जुब्बल कोट खाई, चौपाल, उधर शिलाई, इधर सभी तक तीनों जिलों में जाता रहता था। और मैं अभी भी प्रयास करता हूँ सब लोगों के बीच में जाऊँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोगों के बीच में जाना। और जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है, बेटा आप लोगों को कल का भविष्य संवारना है। नशे की लत से दूर रहना, ये सिर्फ ये नहीं कि हम बड़े बड़े पहन लिए या आपको मैं लेक्चर दे रहा हूँ, ये काम सब पेरेंट्स का भी है, हम एल्डर्स का भी है, शिक्षक का भी है, कि ऐसी कोई बात ना आए परिवार में कि हमारे बच्चे चिट्टे जैसी चीज को खाकर अपनी जान दे रहे हैं। आप कल का भविष्य हैं, आप कल के नेता हैं, प्रणेता हैं, बहुत कुछ है, लेकिन अगर अपनी आदतों में सुधार नहीं होगा, अगर हम अपनी संस्कार को ठीक नहीं रखेंगे तो क्या नेता बनेंगे? कौन से आर्म फोर्स में जाएंगे आप? कौन सी बहादुरी का काम करेंगे? जो आदमी आपने देखा कितनी वीरता से उनकी डेथ होती है। इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए संस्कार बहुत बड़ी चीज़ है। घर में म्यूजिक हो, बहुत पहले पिराना होता था हमारा, पीपल यूज्ड टू फील तो मजे ऐसी जोरों जोरों से हंसते तो लोग नहीं, और अब तो जो है वो हंसने के लिए भी कोई स्पेशल प्रोग्राम बनाना पड़ता है। वो इसलिए होता था कि लोग एक दूसरे के मनोरंजन के लिए, और को बड़े काम नहीं थे। अब तो एक बार मोबाइल है, तो मोबाइल भी सीमित में इस्तेमाल करो। डोंट जस्ट कीप ऑन लुकिंग एट द मोबाइल। कई बार अच्छी चीज़ें आती हैं, कई बार नई अच्छी चीज़ें आती हैं, और वैसे भी मोबाइल उतना ही करना चाहिए इस्तेमाल जितना जरूरी हो। आखिरी बात जो बताना चाहता हूँ वो ये कि स्टडी ही सब कुछ नहीं होती। स्टडी में सबसे बात जैसे 97, 98, 99 बहुत अच्छा बात, लेकिन इसके साथ साथ अपनी हॉबी, अपनी खेल कूद, अपना म्यूजिक, इनमें भी बैलेंस करो ताकि आपका जीवन जो है वो बैलेंस बने, आप एक अच्छे नागरिक बने। और इसीलिए कहा करते हैं ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय। क्यों कहा है? वो सच है। अगर हम नहीं कुछ खेल की तरफ ध्यान देंगे या किसी एक्टिविटी की तरफ या तो अच्छी प्रकार की हॉबी की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हमारे व्यक्तित्व में बड़ा एक प्रकार का इम्बैलेंस हो जाएगा। वो एक बैलेंस डेवलपमेंट जो पर्सनैलिटी की वो नहीं होगी। इसलिए मेरा कहना है कुछ एक बातें आपने मेरे को बताई कि भाई नो डाउट वहाँ के विकास का कार्य हमने काफ़ी कोशिश की करने की, और संजय जी भी, अवस्थी जी आपको कुछ एक चीज़ें बता गए, कुछ दे भी गए, ऐसे मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली देना भी होता उनको। तो मैं मेरे पास आपने काफ़ी कुछ चीज़ें दी, और एक जो बात आपने कही थी, आई थिंक विनोद ने और किसने कही यहाँ पे, विनोद जी के बेटे ने कही थी, प्रवीण ने, कि भाई हमारे पास जो वो विश्राम गृह है, ये विश्राम गृह की बात कही ना आपने, विश्राम गृह के लिए मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि अपने साथ ले जा रहा हूँ, और इसके बाद कुछ दिनों बाद मैं दिल्ली जाऊँगा, तो वहाँ की कुछ सेंट्रल फंडिंग है जो हम चाहते हैं कि ठीक ठाक से आए। और जितने भी आपने और भी कामें पीछे लिखी हैं, जैसे बहुउद्देशीय विकास है, निर्माण खेल है, और आपके महिला मंडल भवन है, कुछ तो MLA साहब दे भी गए। पर ऐसा नहीं कि मैं वैसे ऐसे ही एक अनाउंसमेंट कर जाऊं
और उसके बाद आपका कुछ आए नहीं। तो इतना जरूर कह सकता हूँ कि जितनी भी चीज़ें आपने कही हैं और खासकर विश्राम भी की आपने बात की है, हम इसे पूरा करवाएंगे और इसी फाइनेंशियल ईयर के बाद स्थिति थोड़ी सुधरेगी, स्थिति थोड़ी सुधरेगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री रात दिन बहुत काम करते हैं, सच कहता हूँ। वो उनका जो मतलब विचार है वो ये है कि हमारे बच्चे, खासकर वो जो कमज़ोर वर्ग में हैं, वो बच्चे जिनका कोई नहीं है, आप हैरान होंगे कि वो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी कुर्सी संभालने से पहले सबसे पहले टूटी गंडी आश्रम को जाना पसंद किया। मैं हैरान हुआ कि क्या क्यों जाना चाहते हैं। जब देखा तो उन्होंने ये बात कही कि देखो इन बच्चों का कोई नहीं करना चाहता, हम पेरेंट्स कोई नहीं है, इनका कोई मामा नहीं है, इनकी कोई बुआ नहीं है, हम तो हैं सरकार, वही इनके माता पिता बने। और इसलिए इनको जितने भी पैसे लगे, और नो वंडर हम दे रहे हैं, 4,000 एक बच्चे तो हमारे पास 7,000 ऐसे लोग हैं। और मैं जाकर लुधियाना में कभी आप ज्वालाजी क्षेत्र जाएं, वहाँ बहुत अच्छा सुखाश्रय बन रहा है जिसमें बहुत सब कुछ है, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बुजुर्गों के लिए। और कम से कम भी कोई, आप हैरान होंगे, वो 200 करोड़ रुपए की एक चीज़ बन रही है। इसी प्रकार से हमारे नशा निवारण केंद्र बन रहे हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कंडाहर के नीति बन रहा है, बहुत से निर्माण कार्य कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो विचार है वो अपने युवाओं के लिए, अपनी महिलाओं के लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छे भविष्य की कल्पना करना है। और मुझे पूर्ण आशा है कि आपके जितने भी आपने काम दिए इस सारे के सारे पूरे करेंगे। इस फाइनेंशियल ईयर को थोड़ा सा वेट करना आप लोगों को, अभी थोड़ी फंड की थोड़ी सी कमी है, इसलिए फिर भी ऐसी कोई बात नहीं। जो खासकर यहाँ का आपका जो कल्चरल डिवीजन है, जो भी यहाँ का जो आपने बच्चों ने कार्यक्रम दिया, मैं भी अपने ऐच्छिक निधि से 11,000 रुपये देने की घोषणा करता हूँ, क्योंकि पूरे विधानसभा क्षेत्र में थोड़े से पैसे होते हैं, जैसे संजय अवस्थी जी आपको दे गए, तो मैं एज ए स्पेशल केस आपको देता हूँ। और जहाँ तक बाकी जितनी भी चीज़ें आपने लिखी हैं, 8 चीज़ें आपने लिखी हैं, इन सब चीज़ों पर पूरा ध्यान दिया जाएगा और आपको फिर दोबारा मिलेंगे, क्योंकि आज थोड़ी इम्पॉर्टेंट है। जो मैं एक तो मेरी मीटिंग मिस हो गई, और कम से कम 4:30 की न मिस हो, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ, आपसे क्षमा चाहते हैं। और मैं माननीय प्रिंसिपल साहिबा से कहूँगा, सतीश जी से कहूँगा, विनोद जी, जितने भी आप लीडर यहाँ बैठे हैं, वो बच्चों को जो बैलेंस रह गया है अगर जिनके छोटे छोटे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करें। और फिर किसी दिन जब समय होगा फिर दोबारा आपके बीच में आएंगे। नाटू गार्ड कर रहे हो तो बहुत दूर कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।